दिया। पुलिस प्रशासन सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। आश्वासन के बाद खोला गया चक्का जाम। रामपुरा में शनिवार को देर शाम जानलेवा हमले में घायल किसान चचोर निवासी अल्लाह बेली मंसूरी की कल दोपहर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद गुस्साए परिजन तथा ग्रामीणों ने लिब्रोस फिश कंपनी के मैनेजर सहित कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों पर धारा 302 में प्रकरण दर्ज करने एवं मुआवजे की मांग को लेकर सुबह 8 बजे मछली केंद्र ऑफिस के सामने नीमच गांधी सागर रोड पर ग्रामीणों सहित महिलाओं ने मृतक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों की मांग थी कि मृतक के परिवार को समुचित मुआवजा के साथ ही अन्य आरोपियों पर भी हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। चक्का जाम स्थल पर कांग्रेस के नेता श्री चंद्रशेखर पालीवाल, ईश्वर मुजावरिया, सम्राट दीक्षिता मोटी, बना प्रवीण चौधरी आदि धरना स्थल पर बैठे रहे। 3 बजे के लगभग प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों परिजनों के बीच हुई सुलह के मुताबिक मृतक के लड़कों को फिश कंपनी में नौकरी के साथ ही उनकी सैलरी 20,000 करने तथा 25,000 का मुआवजा प्रशासन की ओर से दिलवाने की कार्रवाई करने एवं गिरफ्तार 3 आरोपियों के अलावा हत्या के अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी धारा 302 में प्रकरण दर्ज कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद चक्का जाम खोला गया। शव को परिजनों के द्वारा अंतिम क्रिया हेतु ले जाया गया। रामपुरा से रियाज मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। प्रशासन पूरी तरीके से गुमराह कर रहा है और आप सब लोगों की उपस्थिति में जिस प्रकार से मनासा के अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने बातचीत करी है, क्या उनका तरीका सही था? एक दूसरी बात, जो मुख्य आरोपी हैं जिनके नामजद मृत्यु के पूर्व लोगों ने बताया, मृत्यु पूर्व कथन को तो हाईकोर्ट मानती है, उस कथन के नामों को इनने बाहर निकाल दिया, उन नामों को एफआईआर में जोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा, कंपनसेशन के नाम पर जले पर नमक छिड़क रहे हैं। 1 लाख रुपये लाके नो जीएम ठेकेदार का कोई आदमी आके बात कर रहे हैं और एसडीएम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इस प्रकार की चीजें जो यहाँ पर हो रही है, हम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। चाहे पुलिस प्रशासन दमनकारी अपनाए, ये जो घटना अलाबेल चाचा के साथ हुई है ये हमारे साथ कर दे तो भी हम किया जाए ऐसा। जो घटना इनके साथ तब तक भी हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम गांधी के लोग हैं, हम मरने वाले लोग हैं, हम मारने वाले लोग नहीं है। और मारने वाले लोगों को ये प्रशासन बचा रहा है। जिस प्रकार से पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, उन लोगों को, हत्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो वे ऑफ टॉकिंग था, बात करने का तरीका था अधिकारियों का, वो बिल्कुल निंदनीय, शर्मनाक है। ये इनका घमंड बोल रहा है और इस घमंड को जनता उतार के फेंकेगी। हम किसी भी कीमत में यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक कि न्याय की बात नहीं करे। चाहे पुलिस प्रशासन डंडे चलाए, गोली चलाए, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। मेरा कहना है बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल संवेदनशील मामला है। और जो भी घटना हुई है, इस घटना के अंतर्गत जो भी अपराधी है उनके ऊपर कायमी होना चाहिए और जो मेन अपराधी है उनके ऊपर कायमी होना चाहिए। और जो भी परिवार है उनको मुआवजा मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। हमारा निवेदन है उनसे कि देखिए, इसमें तो अभी इल्ज़ाम लगाने वाले तो कुछ भी लगाते रहे, वो चीज़ अलग ही है। वो तो प्रशासन के अंदर में है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करे। अगर मेरे कोई भी स्टाफ अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके साथ जो भी चाहे कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। वो जो चाहे वो कार्रवाई करें, उसके लिए हम लोग की तरफ से। इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि मेरा जो स्टाफ काम करता था, जो मेरे यहाँ बोट ड्राइवर का काम करता था, उसके पिताजी की ही डेथ हुई। वो खुद मेरे यहाँ काम करता है, वर्कर है। तो इसके लिए वो सबसे बड़ा दुख का बात हम लोग का यही है कि मेरा स्टाफ, मेरा एक परिवार का सदस्य के यहाँ ही है। उन्हीं के परिवार वाले आप ही की कंपनी के लोगों को पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की, मतलब। अब तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इल्ज़ाम लगाने वाली बात अलग है। जिसने मारपीट किया है, जो वो क्या पाटीदार नाम है उनका, जो मेन अभियुक्त है। नहीं, कुछ कंपनी में भी आपके लोगों के नाम आ रहे हैं। नहीं, अगर यहाँ के मैनेजर है या जो भी सर, पाटीदार का नाम नहीं सर, इसके अंदर आपका नाम भी आ रहा सर। आपका नाम भी इसके अंदर सर। क्या आप वहाँ मौजूद थे घटना स्थल पे? कौन? वो तो सब कुछ प्रशासन देख सकती है ना कि मैं कहाँ पे मौजूद था और कहाँ पे नहीं था। अभी आपके परिजनों से बात हुई है? हाँ। तो क्या बात हुई? परिजनों को मैंने वही बोला कि मेरी कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो उनका एक लड़का मेरे यहाँ ऑलरेडी काम करता था, तो उसको बोला है कि तुमको जब तक इस कंपनी यहाँ ही, मतलब मछली ठेका ही नहीं, हम लोग का और भी काम है, तो जब तक ये कंपनी कहीं भी रहेगी तो तुमको आजीवन अपनी कंपनी में रखेंगे। जो सैलरी है वो सैलरी इंक्रीज किया जाएगा, कोई अच्छे पोस्ट पे भी डाला जाएगा अगर बोट नहीं चला के वो कोई और काम करना चाहे। प्लस में उसके एक और भाई है, उसको भी नौकरी देने का बात हुआ है, उसको भी अगर वो काम करना चाहे तो मैं अपने यहाँ रख सकता हूँ उसको नौकरी पे। अभी सर कितनी सैलरी देता है? तो
अभी उसको 9 से 10,000 रुपया सैलरी है ड्राइवर। आपके द्वारा ये भी बताया गया है शायद उसकी सैलरी डबल हाँ, डबल करने के लिए बोला गया है। मतलब जो भी अभी सैलरी है उसका डबल कर देंगे। और कोई अच्छे पोस्ट पे अगर वो करना चाहे, अभी बोट का ड्राइवरिंग करता है, अगर बोट ड्राइवरिंग ही करना है तो नहीं सर, आपके कर्मचारी जो इतनी मारपीट करते हैं और इतना काम करते हैं, तो ये किसके कहने पे करते हैं? आपकी सही तो होगी उस पे? नहीं, हमारे कर्मचारी कोई भी मारपीट नहीं करते हैं। तो सर ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? इतनी बड़ी घटना, वही तो बोल रहा हूँ कि इस घटना में अगर मेरे कर्मचारी का हाथ है तो अब मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी कंपनी किसी को भी सैलरी ऑन अकाउंट करती है, उसमें कोई भी छुपा हुआ चीज़ नहीं है। सर, जो परिजनों ने मुआवजे की मांग रखी है आपके सामने, हाँ, उसका पे क्या हुआ? नहीं, मुआवजे के लिए तो मैंने उनको बोला है, जो भी है, जैसे सैलरी डबल कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बोला है, बोला 1 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से मुआवजे की राशि वो जो मृतक है उनकी पत्नी के नाम से चेक बना करके मिल जाएगा। शासन जो था वो मौके पर, क्योंकि ये जो मुख्यतः इनका जो है वो पर्सनल विवाद था, उसके मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल रात से तैनात है। और उसके बाद में जो भी उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है वो एसडीएम महोदय के द्वारा, मेरे द्वारा स्वीकार किया गया है। और जो भी उनकी वैधानिक मांगे थी उन्हें कल से इस मामले में आश्वस्त कर दिया गया था कि जो भी कार्रवाई होगी, भले ही वो धारा 302 हो, आरोपियों के नाम बढ़ाना हो, विवेचना जो हो वो किसी भी तरह से बायस्ड न हो, न्याय हित में, ये सारे चीज़ें उनको आज भी फिर से बता दी गई हैं। और परिजनों का जो कंपनी के लेकर था, क्योंकि उनका एक बेटा कंपनी में भी कार्यरत है, तो कंपनी के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे गांधी सागर से, उन्होंने भी यहाँ उपस्थित होकर जो भी उनके द्वारा उनको सहायता प्रदान की जानी थी उसको बता दिया गया है। और अभी हमारी यही अपेक्षा है कि अब परिजन और जो चचोर निवासी है वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और जो आपका जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए सुपुर्द के खाक करें और अब ये चक्का जाम खोलें। क्योंकि उनकी मांग अभी वो मान नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होगी? हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम उनसे एक बार फिर से स्पीकर पे निवेदन कर रहे हैं कि क्योंकि ये अवैधानिक है, शायद उनको पता नहीं है कि ऐसे तरह से चक्का जाम करना या जो लाश होती है उसे इस तरह से सड़क पे रखना, ये उसकी अवमानना में और विधि के विरुद्ध आता है। और उसके वजह से उनके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्रवाई अगर होगी तो इससे उनका नॉलेज में आना पहले ज़रूरी है। उनका कहना है कि अपराधियों के नाम एफआईआर में नहीं होने के कारण हम अभी चक्का जाम नहीं खोलेंगे। एफआईआर बहुत स्पष्ट है, उसमें 3 नामजद आरोपी और 3 अन्य लोग, और ये उस समय एफआईआर हुई थी जब ये व्यक्ति जीवित था। उन परिस्थितियों में की गई एफआईआर भी उतनी ही स्पष्ट और सटीक लिखी गई थी जितनी प्रथम दृष्टया लिखी जानी थी। और वो 3 अन्य के खिलाफ बोल दिया गया है कि वो जिस भी जांच से चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये जांच अनुभाग स्तर से की जाए, और अगर वो चाहते हैं कि ये जांच अनुभाग स्तर के बाहर के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाए, तो वो एसआईटी गठित होकर वो जांच करेगी। एसआईटी अपनी जो भी रिपोर्ट देगी उसे विवेचना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ पे रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मुख्य मार्ग है वो कुछ लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर अवरुद्ध पैदा कर दिया गया था। उसी संबंध में यहाँ पे थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसडीओपी और हम यहाँ पर सुबह से लोग से हैं और परिवार वालों से लगातार बातचीत भी हो रही है। उनका जो मुख्य इसमें ये है कि जो परसों एक चचोर की घटना हुई जिसमें किसी दोनों पक्ष का आपसी विवाद होने से जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें उस व्यक्ति की जो है कल रात को उदयपुर में मृत्यु हो गई थी, तो उसकी बॉडी आज यहाँ पे आ गया। उस पर जो पुलिस को जो कार्रवाई करनी है 302 का मुकदमा उसमें दर्ज किया जा चुका है। उसके साथ परिवार वालों की कुछ मांगे हैं कि हमें इसमें जो कंपनी है, इसमें एक मछली कंपनी का नाम आ रहा है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा ये कृत्य किया गया है। तो इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको कल रात को ही उनको अरेस्ट किया जा चुका है। सभी पुलिस अभिरक्षा में है। कंपनी के प्रतिनिधि भी आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है कुछ जो परिवार की मदद कर सकते हैं उसका भी आश्वासन दिया। हमने भी परिवार वालों से इसमें यही निवेदन किया है कि अब सारी जो उनकी मांगे हैं वो मानी जा चुकी है, तो अब वो इस रास्ते का अवरुद्ध हटाकर आवागमन सुचारू रूप से शुरू करें। क्योंकि सर वो हट नहीं रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी हमने उनसे निवेदन किया है कि भाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो उसमें पुलिस का सहयोग करें। उसमें सर मुआवजे वाली जो बात आई है तो उस मुआवजे के लिए वो राजी नहीं हो रहे। इसमें जो प्रतिकर अधिनियम लगता है पुलिस का, अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसमें एसडीओपी महोदय ने एक प्रकरण तैयार करा के उसमें कोर्ट में नियमानुसार रखा जाएगा, जिसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जो प्रपोजल हो सकता है वो नियमानुसार शासन के द्वारा भेजा जा रहा है। उसमें जो भी रहेगा उसमें नियमानुसार उसे प्राप्त हो जाएगा।